मेहरबान कदरदान वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इतने दिनों तक मैं कहाँ गायब था। तो इतने दिनों तक मैं गायब इसीलिए था क्योंकि मैं कुछ कामों में भी फंसा था और बीच में कुछ वॉर सीन्स भी चल रहे थे। आई होप आप मेरे वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कल्बा, फुजैरा और एट लास्ट हमारी डेस्टिनेशन तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसे देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा क्योंकि वो एक हिडन जेम है यूएई का। हाँ जी, तो अब हम एंटर कर रहे हैं फुजैरा की टेरिटरी में। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको फुजैरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखेगा। ये एयरपोर्ट 1987 में खुला था। ये इकलौता एयरपोर्ट है जो ईस्ट कोस्ट पर है, लेकिन यहाँ पैसेंजर फ़्लाइट से ज़्यादा कार्गो और मेंटेनेंस का काम होता है। इतना सन्नाटा है यहाँ कि अगर मैं रनवे पे थाली बजाऊँ तो पूरे फुजैरा को सुनाई देगा। लेकिन सीरियसली गाइस, इमरजेंसी लैंडिंग और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए ये जगह यूएई के लिए सोने की खान है। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं फुजैरा कॉर्निश, जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही अमेजिंग शहर है। डिंग डिंग, नॉलेज की बात। ये जो 7 लोग आपको दिख रहे हैं ना, पूरे यूएई को इन 7 ने ही मिलके बनाया है। 7 स्टेट 7 लोग के नाम पे। ओके, तो अब ध्यान से देखना। ये फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन है। लोग कहते हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। यहाँ पैसे इन बड़े बड़े सफ़ेद टैंक्स में बंद है। डीप नॉलेज, फुजैरा दुनिया का 3rd लार्जेस्ट बंकरिंग हब है। बंकरिंग मतलब जहाज़ों में फ्यूल भरना। सिंगापुर और रॉटरडैम के बाद इसका ही नंबर आता है। यहाँ से पूरा दुनिया का तेल सप्लाई कंट्रोल होता है। इतने सारे टैंक्स हैं यहाँ कि अगर एक में भी मेरा नाम लिखा होता तो मैं आज इतना अमीर होता कि पूछो मत। यहाँ की हवाओं में भी अमीरी की बू आती है। ये शायद वो सिर्फ पेट्रोलियम की स्मेल है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ कैमरा निकालना थोड़ा रिस्की है। कहीं लोग मुझे स्पाई ना समझ लें। हाँ जी, तो वेलकम टू द सिटी ऑफ खोरफक्कन, जो कि एक हिडन जेम है यूएई का, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। खोरफक्कन का मतलब मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा।
तो गाइस पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे और देखिए उतरते ही हमें क्या दिखा, एक बहुत ही शानदार एम्फी थिएटर। ये एम्फी थिएटर देख के ऐसा लग रहा है कि ग्लैडिएटर मूवी की शूटिंग यही हुई थी, लेकिन नहीं, ये 2020 में बनकर तैयार हुआ है, जिसका डिज़ाइन रोमन स्टाइल का है और ये 1700 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और इसके ठीक ऊपर आपको एक वाटरफॉल दिखेगा जिसे खोरफक्कन वाटरफॉल भी बोलते हैं, जो कि पूरा ही मैन मेड है। अपनी आंखों से धोखा मत खाइएगा, ये फुल्ली मैन मेड वाटरफॉल है। और वाटरफॉल देखते ही जैसे ही मैं पीछे घूमा, मुझे दिखाई दिया एक बहुत ही बेहतरीन बीच, जहाँ का पानी इतना साफ़ है कि आपको अपनी गलतियाँ भी साफ दिखाई देंगी। जस्ट किडिंग, लेट्स एन्जॉय। और दोस्तों वो है फुजेरा का बहुत ही बड़ा शिपिंग पोर्ट, जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। चलते चलते आगे बीच पे पहुँचे तो चीज़ें और भी सुंदर दिखने लगी, और यहाँ पे बोट्स भी थी जिसमें आप राइड कर सकते हो। और यहाँ की बहुत ही ख़ास बात, यहाँ के जितने भी बोट के ओनर्स थे सारे ही सारे बांग्लादेश के थे। तो वो लोग हिंदी समझ रहे थे, वो लोग हिंदी में बात भी कर रहे थे, जो कि इंडियंस के लिए बहुत इजी था उन लोगों को समझना और उन लोगों को बताना। तो बीच को एक्सप्लोर करने के बाद मन कर चला थोड़ा सा राइड लेने का, तो हम भी चले अपनी राइड पे। और राइड का कॉस्ट था 20 to 25 दिरहम पर पर्सन, जो कि 20 दिरहम का कॉस्ट यानी INR रुपीज़ में हो गया 520 रुपीज़ अप्रॉक्स। एक राइड में बोट वाला हमें एक शार्क आइलैंड पड़ेगा बीच में, वहाँ पे ले जाके 2 मिनट रुकेगा, और पूरी राइड हमारी 20 मिनट से आधे घंटे तक की होगी, जो कि बहुत ही वर्थ इट लगा मेरे को। लो जी, चल पड़ी हमारी बोट। तो जी आज हमारे सफ़र के साथ ही हमारे कुछ फिलिपीनीज दोस्त और मेरी फैमिली, जिनके साथ सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। और ये पोर्ट दूर से जितना ही छोटा वो पास से उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। और दोस्तों वो है सामने हमारे गल्फ़ ऑफ ओमान, और उस तरफ है हमारे स्ट्रेट ऑफ हरमस। में भी स्ट्रेट ऑफ हरमस इसी से मिलती हुई है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है देखने में, बट फीलिंग सो गुड। और पहुंच गए हैं हम शार्क आइलैंड पे।
ये रहा शार्क आइलैंड। हाँ जी, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लास्ट में खोरफक्कन का मतलब बताऊंगा। तो गाइस, खोरफक्कन का मतलब है क्रीक ऑफ टू जॉज, मतलब कि दो जबड़ों की खाड़ी। क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ है, यहाँ की मिट्टी और यहाँ का सुकून अलग ही है। यहाँ लोग कायाकिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं और मेरे जैसे लोग बस लोगों को जज करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट किडिंग मैन। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।